राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में पहला दिन है। झालावाड़ के काली तलाई से यात्रा शुरू हुई। काली तलाई से बाली बोडा तक करीब 14 किलोमीटर के सफर के साथ यात्रा का पहला फेज पूरा हो गया। इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साथ चले। यात्रा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे यात्री राहुल गांधी के लिए एसेट साबित होंगे। बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। समय रहते केंद्र सरकार बेरोजगारी, महंगाई को कंट्रोल करे। यात्रा इसी वक्त पर हो रही है जब पूरा देश चिंतित है। देश का आम आदमी यात्रा का साथ दे रहा है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की नीयत और नीति के कारण भारत टूटने का खतरा बढ़ रहा है। विभाजनकारी विचारधारा देश के लिए बड़ा खतरा है। राजनीतिक तानाशाही तीसरा बड़ा खतरा है और इन तीन खतरों का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा कल राजस्थान पहुंची। आज सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई। ये यात्रा जो चली 14 किलोमीटर ये यात्रा चली और उसके बाद एक ब्रेक लिया गया है। 3:30 बजे से फिर से ये यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी खेल संकुल में रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश ने की और उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार जो है वो बेरोजगार उस केंद्र सरकार से परेशान है। उनको उम्मीदें थी कि जब मोदी सरकार आएगी तो शायद बेरोजगारी खत्म हो, कुछ रोजगार आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों में डर, नफरत ज्यादा फैली है और उसी डर को, नफरत को मिटाने के लिए, युवाओं की परेशानियों को समझने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और अब जब राजस्थान पहुंचे हैं तो यहाँ के युवाओं से भी जाहिर सी बात है बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें नजर आई बच्चों के साथ। आज सुबह तस्वीरें नजर आ रही थी, बच्चों से मिलते हुए नजर आए राहुल गांधी। बड़े ही सहज तरीके से आम लोगों के बीच थे, कार्यकर्ताओं के बीच थे। जो ये कहा जाता था राहुल गांधी की छवि जो गढ़ी गई थी कि वो जो आम लोगों से है या जो कार्यकर्ताओं के बीच इजी जो अवेलेबल नहीं है, ऐसी छवि को ब्रेक किया राहुल गांधी ने। और आज जब यात्रा चल रही थी तो चाहे वो कार्यकर्ताओं हो, नेता हो या मंत्री हो, हर कोई आसानी से उनके साथ सेल्फी भी ले रहा था, बातचीत भी कर रहा था, उनके साथ चल रहा था। तो ये यात्रा जो है राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने कहा भी और इस बात का भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश ने एक चैलेंज दिया है। कमलनाथ ने चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी यात्रा रही है, राजस्थान में देखते हैं क्या उससे अच्छी होगी। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उन्होंने कहा कि ये यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। यानी यहाँ की जो यात्रा है, जब यहाँ से यात्रा गुजरेगी तो बेहद ऐतिहासिक और शानदार रहने वाली है। पहला दिन ये यात्रा का है और पहले दिन की यात्रा की तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरान एक तस्वीर और नजर आई थी जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही थी और उस वक्त एम्बुलेंस को एक रास्ता दिया गया। ये जो पूरा यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री चल रहे थे उन सभी लोगों ने ये रास्ता दिया, राहुल गांधी ने ये रास्ता दिया। और एक ये संदेश कि आम जन के लिए, चाहे वो आम लोगों के लिए या चाहे वो इमरजेंसी सेवाओं, हर चीज के लिए जो है वो सामान्य व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी देखते हैं और जागरूक भी हैं। और साथ ही साथ संदेश ये कि जब इस तरह एम्बुलेंस या बहुत इमरजेंसी हो तब वो इस बात से साइड होते हैं कि वीवीआईपी जो है उनके चलते हुए इन लोगों को या एम्बुलेंस को या इमरजेंसी सेवाओं को साइड होना पड़े। उन सभी चीजों को ब्रेक करते हुए राहुल गांधी नजर आए। ये नजारा आज सुबह का नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें वो भी नजर आई जब बच्चों के साथ फोटोज लेते हुए नजर आ रहे थे। सुबह 6 बजे के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि कहा गया कि इतनी जल्दी यात्रा सर्दी में कैसे शुरू करें। तब राहुल गांधी ने इसको भी लेकर कहा कि हमें भी, क्योंकि हमारे किसान जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उस दुख को, उस दर्द को, उस कष्ट को, पीड़ा को हमें भी महसूस करना चाहिए। और इसलिए ये सुबह 6 बजे से यात्रा जो है वो शुरू होगी। 6 बजे से यात्रा शुरू भी हुई और 10 बजे एक ब्रेक लिया गया है और इस ब्रेक के बाद 3:30 बजे यात्रा फिर से प्रारंभ होगी। नाहरडी झालरा पाटन से ये यात्रा शुरू होगी जो 9 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 6:30 बजे ये यात्रा पहुंच जाएगी चंद्रभागा चौराहे पर, झालरा पाटन में ही। 10 बजे ये यात्रा बाली बोडा चौराहे पर पहुंची थी। यहाँ पर अब लंच के बाद 3:30 बजे ये यात्रा फिर से शुरू होगी।
लेकिन उससे पहले आज सुबह की जो तस्वीरें थी वो राजस्थान के लिए बेहद खास रही, क्योंकि राजस्थान का प्रदेश का जो युवा है वो उत्साहित नजर आया, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। इससे कश्मीर तक के लिए शुरू हुई थी और कन्याकुमारी से राजस्थान की भी कुछ प्रमुख कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, तकरीबन 10 ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए कन्याकुमारी से लेकर अब राजस्थान खुद के प्रदेश में आए हैं। हमारे साथ हैं सीताराम लांबा है, विजय महिलावत है, श्रवण जी हैं और शत्रुघ्न जी है, भटनागर जी हैं। इस देश के लोकतंत्र के हालात देखकर जब वो निकले इस देश से बात करने के लिए, तो मेरा एक नागरिक होने के नाते मैं, राहुल गांधी जी ने मुझे मौके दिए संगठन में काम करने का, सरकार में मुझे काम करने का मौका दिया, पर सबसे पहले अगर वो इस देश के युवाओं के लिए लड़ने निकले हैं तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पूरी ताकत से मैं कहूं कि हम सब मिलकर इस जो व्यवस्था है उसको हम ज़रूर बदलेंगे। जो बेरोज़गारों की लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे। तो किस तरह से एक संवेदनाओं के बीच में भी आप गए, लगातार आप डटे रहे यात्रा के अंदर, और क्योंकि मुझे कम उम्मीद थी कि आप इतना चल पाएंगे लेकिन फिर भी आप चले। आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को ये कम उम्मीद थी कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। मेरे परिवार के लोग भी ये सोचते थे कि इस एज में ये क्या ज़रूरत है, लेकिन जब राहुल गांधी जी के मिशन के उद्देश्य देखे तो मन में ये एक बात आई कि इतने अच्छे मिशन के लिए अकेले राहुल जी क्यों चले और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही क्यों चले। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही क्यों चले। जिस उद्देश्य के लिए वो चले उसके लिए उनके लिए साथ चलना मैंने अपना एक धर्म माना, इसलिए मैंने ये यात्रा ज्वाइन की और मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान ने मेरा साथ दिया। हम बिल्कुल स्वस्थ साथ चल रहे हैं। ये मेरे घर में एक इंसिडेंट हो गया, इसलिए मुझे कुछ रेस्ट करना पड़ा। और आपको तो अब आपके अंतिम पड़ाव आपके खुद के गृह जिले में होगा, बड़ी सभा वहाँ रखी गई है, वो भी तैयारी आपको देखनी है और सबको घर का खाना भी आपको ला खिलाना है। बिल्कुल, उसकी तैयारियां चल रही हैं और पीछे हम जिम्मेदारी लगा के आए हैं। वो बहुत शानदार सभा होगी और उस शानदार सभा के अंदर जितने लोग यहाँ से जाएंगे उनको अपने घर का खाना मिलेगा। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी उसकी तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सबसे बड़ी सभा होगी। रूबी खान जी हमारे साथ हैं, जो एकमात्र महिला हैं जो राजस्थान के भारत यात्रियों में शुमार है। हम जयपुर में तो आपको देखते रहते थे। ये एक अलग तरह का और ख़ासतौर से महिला होने के नाते पूरा यात्रा में चलना, पूरे परिवार को छोड़कर चलना, ये अपने आप में बहुत कठिन होता है। जी हाँ योगी जी, ये वाकई में एक बहुत कठिन वक्त था। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर को छोड़ा था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये यात्रा क्या रूप लेगी। यकीन मानिएगा, पहला कदम जब हमने लिया उसके बाद आज हम राजस्थान में हैं। हर रोज़ हमें इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, जैसा कि आपने पहले सुना कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज़ झुंड लगाए हुए हैं, लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया। वो आपने तो वो राज्य भी देख लिए होंगे जहाँ कभी नहीं गए। बिल्कुल, कन्याकुमारी पहली बार मेरे को देखना था, त्रिवेणी संगम। मैंने सबसे पहले जाके वहाँ त्रिवेणी संगम पे आशीर्वाद लिया कि पहली बार मैंने ये देखा है, दिल की तमन्ना थी और इसके आशीर्वाद से अब हम आगे बढ़ेंगे। एक हौसला, जैसा कि राहुल जी ने कहा था, देवीय शक्ति काम कर रही है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना हुजूम, इतना जनता का प्रेम हमें मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अथाह प्रेम हमें गदगद हो। धर्म की जय हो रही है। धर्म की जय सदा ही रहनी चाहिए। धर्म की जय होगी तभी ईश्वर अपन सब पर कृपा बनाए रखेगा। बिना धर्म के क्या है? धर्म की जड़ सदा हरी रहनी चाहिए। अगर धर्म की जड़ सूख गई तो विनाश हो जाएगा। सर, मेरा उद्देश्य इस यात्रा में जुड़ने का यह है कि मैं आदि शंकराचार्य को फॉलो करता हूं। तो भगवान आदि शंकराचार्य पहले व्यक्ति थे जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। उसके बाद में भगवान राम ने साधना की, तपस्या की, फिर गांधी जी ने की। तो उनको फॉलो करते हमने सोचा कि ये यात्रा आध्यात्मिक है, ये मेरी तपस्या है। अगर मैं तपस्या करूँगा, क्यों गिरिराज जी के लोग परिक्रमा जाते हैं, क्यों रामदेव जाते हैं, कुछ न कुछ तो बेनिफिट होगा। तो राहुल जी की परिक्रमा, राहुल जी को भी हमने पूछा तो राहुल जी भी यही बताया कि मेरी तपस्या है और जब तपस्या करोगे तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हम तपस्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, 2300 किलोमीटर चल चुके हैं। आपका संगम दिख रहा है गुजर मीणाओं का। लोकेश जी भी साथ चल रहे हैं। मीणा सर,
सर हम सरवण जी के साथ साथ हम सब भारतीय यात्री महिला विजेंद्र महिलावत जी कन्याकुमारी से हम साथ साथ हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथ साथ कोई बात भी होती है, कोई हरी बीमारी भी होती है तो एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ी बात, इतनी दूर आए हो और आप तो बिल्कुल यंग हो, परिवार से दूर होना, बातचीत क्या रोज कर लेते हैं फैमिली से, या आपकी कमी भी महसूस होती होगी? हाँ, परिवार की तो खैर कमी महसूस होती है, लेकिन जो हमारे भारत यात्री जो हमारा नया परिवार है इनके साथ वो सारी चीज़ें हमारी उड़ना भी मिलता है घर से, उड़ाना भी मिलता है घर से। वो भी समझते हैं कि एक देश के लिए और अपने काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो कह देते हैं कोई नहीं 5 महीने देश के लिए सेवा। जैसलमेर का फूड जो है वो यूनिक है। अब आपने तो कई राज्यों के खाना खाया है, तो क्या लगा खाने के अंदर भी, संस्कृति के अंदर भी? देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हर 20-25 किलोमीटर पर अपना खान पान संस्कृति सब चेंज होती रही। शुरू गए 10-20 दिन तो खाना समझ में ही नहीं आया, फिर चालू हुए इडली डोसा, जिसको आज मिस कर रहे हैं। 2 महीने तक तो खूब खाए और धीरे धीरे चलते रहे। और ये भारत जोड़ो यात्रा भी है, यह केवल भारत में ही निकल सकती है। अगर चाहे दूसरे देश में तो जोड़ो यात्रा नहीं निकल सकती, क्योंकि यहीं हर रंग भेदभाव विभिन्न संस्कृति। मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों को एक साथ नहीं रहते, आप अलग अलग दूसरे प्रदेशों के यात्रियों के साथ अंदर रहते हैं। बिल्कुल से पूरा देश एक जगह रह रहा है और पूरे देश से जैसे हम चलते आ रहे हैं, तो जैसे कि एक गाना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी हमें पूरी अनुभूति होती है। चलिए, सभी वो यात्री जो राजस्थान से जुड़े उनसे बात हुई और एक एकता सा भाव उनके अंदर नज़र आया। वो भाव जो इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी है, कुछ इसी तरह का भाव इनके मन में था और जो ये दर्शाता है, जताता भी है कि किस तरह से अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ हैं। और राजस्थान के जो भारतीय यात्री हैं ये अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग प्रदेशों के लोगों के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे मिनी इंडिया हो। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, झालावाड़।